चलिए, लघुत्तम महत्तम से संबंधित एक सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलो इससे हल करके देखें। हमको ज्ञात करनी है दो संख्याओं का जो गुणनफल है, उसमें से एक संख्या हमको ज्ञात करनी है। चूँकि यहाँ पे दिया गया है 504 एक संख्या है और दूसरी वाली पता नहीं है। हमको मालूम है कि यदि दो संख्या है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, तो इन दोनों का गुणा करने से जो संख्या आती है वो जो है लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए अगर हमको एक संख्या दिया है तो दूसरी वाली ज्ञात करना हो तो उसमें हमको भाग करना पड़ेगा। लघुत्तम और महत्तम में गुणा करके इसमें से एक संख्या जो दी गई है उसको जो है भाग करेंगे उससे। तो यहाँ पे दिया गया संख्या है, लघुत्तम है हमारा 2520 और महत्तम है हमारा 12 और 504 जो है एक संख्या दी गई है। तो इसे हम हल करें तो ये सिंपल से हल हो जाएगा। ये जो कट रहा है इसको कटा देंगे पहले। जैसे कि ये कट रहा है ये एक बार में और ये कट रहा है 5 बार में। तो इस तरह से अब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 गुनी 5 बराबर 12 पंचे 60। तो जो दूसरी वाली जो संख्या होगी वो जो है 60 के बराबर होगी। चलिए, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक से संबंधित एक और अच्छा प्रश्न हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे कैसे हल करें, आओ इसे हम समझने का प्रयास करें। प्रश्न में लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से ये 7 को घटा दिया जाए तो जो शेषफल संख्या होगी वो 20 से 28 से 35 से 105 में से सभी इन चारों संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, यानी भाग हो जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी यदि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हमको लघुत्तम, लोएस्ट है ना, लघुत्तम हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले 20, 28, 35 और 105 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे हल कर चुका हूँ, आप देख रहे हैं 20, 28, 35 और 105 का मैंने लघुत्तम निकाला है जो है। तो लघुत्तम हमको 420 मिल गया है। तो इसी संख्या में जो 420 हमको जो लघुत्तम मिला है, इस लघुत्तम समापवर्तक में हमको जो शेष फल जो बच रहा है, जो घटाना है, उसी को हमको जोड़ देना है ना। तो लघुत्तम में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो जो शेष फल बचेगा घटाना है ना, उसको घटा देंगे, है ना। तो हो जाएगा 420 प्लस 7 यानी कि 427। ये वो संख्या होगी जिसको आप 20 से भाग करेंगे तो भी शेष फल बचेगा 7, या यूं कहें कि 7 आप घटा दो तो 20 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप 28 से भाग करना चाहते हैं तो आप 7 माइनस कर दीजिए, फिर 28 से भाग हो जाएगा। इसी तरह से बाकी दो संख्याओं का भी वही कंडीशन है कि आप इसमें 7 माइनस कीजिए 427 में और उसको आप भाग दीजिए तो पूरा पूरा भाग हो जाता है। यही वो सबसे छोटी संख्या है। चलिए, लघुत्तम एवं महत्तम से संबंधित एक और प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न में कहा गया है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचे। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करनी है और उस संख्या की ज्ञात करनी है जिसमें दी गई संख्या के शेषफल को घटाना है। यानी कि 804 में माइनस कर देंगे 5 तो बराबर हो जाएगा 799। इसी तरह से 1745 में 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1739। हमें इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालनी है। तो चलिए इसे भाग विधि से हल करें। भाग विधि में 1739 जो बड़ी संख्या है उसको छोटी वाली संख्या 799 से भाग करनी है। ये जो है 2 बार में भाग जाएगा और ये जो है 1598 हमारा आएगा।
घटा देंगे तो 141 आएगा। 141 से हम 799 को लिख करके भाग करेंगे, यह जो है 5 बार में भाग जाएगा, इस तरह से ये 705 आएगा। घटा देंगे तो 141 घटा देंगे तो ये हमारा 94 आ रहा है। 94 से हम फिर जो है 141 को भाग करेंगे, ये जो है एक ही बार में भाग जाएगा 94, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा जो है घटाने पर आ जाता है 47। अब 47 से हमको 94 को भाग करना है, तो ये जो है 2 बार में भाग जाता है, इस तरह से ये जो है पूर्ण रूप से भाग चला गया। तो जिससे अंतिम बार जिस संख्या से भाग हो जाती है, अंतिम बार में जो जा रही है भाग, ये संख्या 47, यही इसका महत्तम समापवर्तक है। और यही वो संख्या है जो दोनों संख्या को भाग किया जाए, दोनों संख्याओं को शेषफल 5 और 6 मिलेगा।